ससुर के पास इतना पैसा था कि वो पैसा देखकर ही उसके पिता ने राकेश से उसकी शादी करवाई थी। आपने सिर्फ बाप की कमाई देखी, जबकि जिंदगी तो मेरी बेटी को लड़के के साथ काटनी है ना। ऊपर से वो बहनें उसकी एक से बढ़कर एक नक चढ़ी। अरे बहनों का क्या है, सारी चली जाएंगे ना अपने ससुराल, तब तुम्हारी बेटी ही तो राज करेगी उस घर में। अरे कुछ ना करे दामाद जी, बैठ कर किराया भी आ गया प्रॉपर्टी का, तो सोचो साल भर का खर्चा निकल गया। लेकिन बेटा, तुझे दामाद की पढ़ाई लिखाई और काम भी देखना चाहिए था। दूसरी तरफ सुहानी के ससुराल में पता नहीं क्या देखा पापा ने इस सुहानी में, छोटी सी हाइट, मुंह में दाने। मेरा भाई तो राजकुमार है, राजकुमार। अरे क्यों बोलती रहती हो मेरी बहू को? राजकुमार भाई का क्या फायदा, कमाता तो कुछ है नहीं। फिर भी इसके पापा ने बिना पढ़ाई लिखाई पूछे शादी कर दी। अरे माँ, पैसा तो देखा ना, हम लोगों के पास जितना पैसा है ना, कोई भी हंसकर शादी कर देता। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम लोगों की शादी लड़के की कमाई देखकर ही करूंगी। होता भी ऐसा ही है। सुहानी की सारी ननदों की शादी हो जाती है, सभी अपने घर में खुश होती हैं। चलो आज हम सब मंदिर चलते हैं। ससुर सभी को खूब घुमाते, खिलाते, पिलाते, लेकिन ननदों को ये पसंद नहीं था। ये क्या है भाभी, हम लोग जब भी ससुराल से आते हैं माँ ही सारा काम करती दिखती है। नहीं नहीं दीदी, मैं माँ जी को कहती हूँ कि वो काम ना करे, लेकिन वो नहीं मानती हैं। लेकिन ननदें सुहानी को सुनाने लगती है कि सुहानी को रोना आ जाता है। सुहानी मेरी बहू नहीं, बेटी है बेटी। इसे कोई परेशान करेगा तो उसकी खैर नहीं। ननदों को पिता का सुहानी के लिए प्यार भी अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन ससुर और सास में लड़ाई हो जाती है। देखो कमलावती, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे, रोज रोज की लड़ाई। मैं चाहता हूँ कि अब तुमसे छुटकारा मिल जाए। सुहानी देख रही थी कि कैसे सास ससुर में लड़ाई हो रही है। मैंने भी आपको कितनी बार बोला है कि उस औरत का पीछा छोड़ दीजिए, आपको शर्म नहीं आती? अरे आपका पोता भी हो गया है, समाज में कितनी इज्जत है, और फिर भी वो मेरी दोस्त है, तुम गलत मतलब निकाल रही हो, बच्चों के आगे मुझे बदनाम कर रही हो। लेकिन सास का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। माँ, कहाँ जाओगी तुम? अरे तो क्या करूं बेटा, कितना सहूं? तेरे पिता की दोस्ती जिस औरत से है ना, वो इनके पैसे लेकर इनको बर्बाद करना चाहती है। अरे छोड़ क्यों नहीं देता ये उस औरत का साथ? कितनी बार कहूं कि दोस्त है वो सिर्फ मेरी। सुहानी को सास ससुर की लड़ाई के बीच में बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन मैंने माँ को रोते देखा है, रात भर वो परेशान रहती है। पापा को समझाओ ना कि माँ को परेशान ना करे। अरे उस औरत का साथ छोड़ क्यों नहीं देते? ठीक है, मैं कल बात करता हूँ पापा से। अगले दिन मैं तुम तीनों से बात करना चाहता हूँ। मैं अब इस औरत के साथ नहीं रह सकता हूँ। मेरे पास पैसा है, जायदाद है, घर है। तुम दोनों का फैसला है कि मेरे साथ रहना है या फिर अपनी माँ के साथ जाना है। बात काफी बढ़ जाती है। सुहानी मायके जाती है, जहाँ उसकी माँ कहती है, बेटा सास के साथ रहकर क्या करेगी? पति कमाता है नहीं, घर कैसे चलेगा तेरा? जाने दे उसे जहाँ जाए। पर माँ, मेरी सास की तो कोई गलती नहीं है। कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति किसी और के साथ जाए? बोलो माँ। पर बेटा तुम क्या करोगी, कैसे घर चलाओगी? हम लोगों ने तो तुम्हारी शादी ही बड़ा घर और प्रॉपर्टी देखकर की थी। क्या करोगी पापा, जब बेटी के भाग्य में ही राज करना ना लिखा हो? मैं अपनी मासूम सास को यूं ही नहीं छोड़ सकती। ये उनकी इकलौते बेटे हैं। अरे तो बेटियां भी तो है ना, उनके घर चली जाएंगी, उन लोगों के पास रहेगी। तू कैसे करेगी सुहानी? तेरा पति काम करेगा नहीं और तूने कभी काम किया नहीं। वो ऊपर वाला है ना माँ, वो सब संभाल लेगा। सुहानी चली जाती है और फिर वो दिन भी आ जाता है जब सुहानी अपने पति, सास और बेटे के साथ घर छोड़कर जा रही होती है। सोच लो बहू, मेरे पास पैसा है, जाने दो इस औरत को। पिताजी, माँ जी की कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार को लेकर चल रही थी। मैं माँ जी को नहीं छोड़ सकती, जैसे आप उस औरत को नहीं छोड़ सकते। सुहानी एक छोटा सा मकान किराए पर ले लेती है। एक दिन
माँ जी, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं कल से बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करूंगी। मुन्ने को आप देख लेंगी ना? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। तू पूरे परिवार का पेट भर रही है और मैं इतना भी ना करूं। जा बेटी जा, मन लगा कर काम करना। अगले दिन से सुहानी बच्चों को स्कूल में पढ़ाती और शाम को ट्यूशन। अब तो सुहानी का काम चल पड़ता है। एक दिन बड़ी ननद घर आती है। अरे बेटी, बड़े दिन बाद आई, कैसे आना हुआ? तुम बहनों ने तो खोज खबर लेने की कोशिश ही नहीं की कि माँ कहाँ है, कैसी है। अम्मा, तुमने गलती की है, इसीलिए तो तुम्हें पापा ने छोड़ दिया है। अरे पापा की कोई सहेली भी थी तो कौन सा घर लेकर आ गए थे? ऐसे ही बवाल मचाती रहती हो। माँ को तो बेटी की बात पर हैरानी होती है। तभी सुहानी आती है। अरे दीदी, कब आई आप? बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। बढ़िया आई। घूमने फिरने से फुर्सत मिले तब ना। माँ ने बना दी चाय। और घर में एक कूलर नहीं है। मेरी माँ कितनी गर्मी में सड़ रही है। देख बेटी, घर आई है, अच्छे से रह और जा। मेरी बहू जैसे तैसे घर चला रही है, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, माँ के पास कूलर की हवा नहीं है तो वो और उसका बच्चा भी पंखे की हवा ही खा रहे हैं। सुहानी को सास की बात पर गर्व होता है। वाह माँ, मान गए। कमाओ बहू के सामने बेटी को भूल गई। बेटी, अब कमाओ बोलो या साथ देने वाली बोलो, तुम लोगों ने तो पिता की दौलत को चुना, लेकिन बहू ही थी जिसने मुझे चुना, वरना मैं कहाँ जाती, क्या करती। माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? ननद वहां से चली जाती है। पास खड़ा सुहानी का पति कहता है, सुहानी, मैंने भी नौकरी ढूंढ ली है मेरे दोस्त की कंपनी में। उन्होंने मुझे सुपरवाइजर रखा है और तो और वो लोग हमें कंपनी का घर भी दे रहे हैं। अरे वाह बेटा, चलो कम से कम हम लोगों का किराया तो बचेगा। बहू, मेरी ये गहने भी तू रख ले। वैसे तो मैंने तुझे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। कैसी बात कर रही है माँ? आपने तो मेरे पति जो कि काम नहीं करते थे, काम करना सिखा दिया। अब मेरे पास आपके गहने या पिताजी के पैसे रहे ना रहे, कभी किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। अरे जीती रह बेटी, भगवान सबको तेरे जैसी बहू